दोस्तों मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अंकित सैनी क्लासेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मार्कोनिकोव रूल। आज हम अच्छे से पढ़ेंगे कि मार्कोनिकोव रूल किसे कहते हैं और इसकी हेल्प से हम कैसे एडिशन करते हैं। ठीक है, देखो आज हम सीखेंगे जो मार्कोनिकोव रूल लगता है वो लगता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। जो असममित एल्कीन है उस पर हम मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हैं। देखो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, जब किसी असममित एल्कीन में किसी असममित अभिकर्मक का योग होता है तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से अटैच होता है जिस पर H परमाणुओं की संख्या कम होती है। ठीक है, देखो अब समझते हैं हम, इसमें आया है असममित और सममित। ठीक है, मैंने बताया आपसे कि ये असममित कार्बन के लिए लागू होता है। अब समझते हैं हम कि सममित कैसे होता है और असममित कार्बन कैसा होता है। सबसे पहले मैं उसी को समझा दूं आपसे। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, देखो यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच हाइड्रोजन की संख्या दोनों ओर क्या है, इक्वल है। इसलिए जो ये दोनों एग्जाम्पल हुए ये हुए सममित एल्कीन। सममित एल्कीन ये एग्जाम्पल हुए सममित एल्कीन। अब हम आपको बताते हैं कि असममित एल्कीन कैसी होती है। देखो ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ये हैं ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये हैं असममित एल्केन। देखो जो ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, ये हैं असममित एल्कीन के, असममित एल्कीन के या अनसिमेट्रिकल एल्कीन के। ठीक है, देखो इसमें जो कार्बन कार्बन द्विबंध है या डबल बॉन्ड है उसके बीच जो हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, इसमें यहां पर तो H1 है और यहां पर 2 है, इसलिए सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है और यहां पर 2 है, इसलिए क्या हुआ, असममित एल्कीन हुआ। डबल बॉन्ड है तो क्या हुआ, एल्कीन। सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन। ठीक है, देखो हम आपसे मार्कोनिकोव नियम को समझाते हैं एग्जाम्पल लेके। मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूं उसमें से असममित एल्कीन में। दोबारा फिर बता दूं मैं आपसे कि जो असममित एल्कीन है वो कार्बन कार्बन जब किसी एल्कीन में असममित अभिकर्मक का योग होता है तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कार्बन कार्बन द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है, ऋणात्मक भाग जिस पर H परमाणुओं की संख्या कम होती है। ठीक है, देखो अब हम आपसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं। मैंने कोई ये असममित एल्कीन ले ली,
अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली और मैंने इस पर असममित अभिकर्मक का योग करा दिया, असममित अभिकर्मक का योग करा दिया, ठीक है। H क्या है, हैलोजन है, H पे पॉजिटिव, ठीक है। तो जो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर एडिशन होता है उसका या जुड़ता है जिस पर H परमाणुओं की संख्या मिनिमम होती है या कम होती है, ठीक है। तो ये कहां पे अटैच होएगा, यहां पे, और H यहां पर, ठीक है। जो एडिशन होगा तो लास्ट में क्या बनेगा, और CHX CH3। अब एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से समझाते हैं आपको। HCl ले लिया मैंने, निगेटिव भाग इस पर और पॉजिटिव भाग इस पर, क्योंकि मार्कोनी को रूल यही कहता है जब किसी असममित एल्कीन पर किसी असममित अभिकर्मक का योग होता है तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कार्बन कार्बन के उस कार्बन से अटैच होता है जिस पर H परमाणुओं की संख्या कम होती है, ठीक है। ये क्या है, 1 प्रोपीन या प्रोपीन बोल दो आप, CH3 CHCl और ये क्या हो गया, CH3, क्या बन गया, 2 क्लोरो, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, ठीक है। इसी प्रकार हम अदर एग्जांपल ले सकते हैं। यदि हमने इस पर HBr का योग करा दिया तो क्या बनेगा, CH3 CHBr CH3, इसका नाम क्या हुआ, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैंने इस पर HI का एडिशन करा दिया तो क्या बनेगा, CH3 CHI CH3, इसका नाम क्या होगा, 2 आइडो प्रोपेन, ठीक है। आ गया मार्कोनी को रूल, यही है। कुछ इसके एक्सेप्शन केस भी हैं, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये 12th तक के स्टैंडर्ड का है, ठीक है। हम आपके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें कुछ एक्सेप्शन केस भी बताएंगे आपसे। अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। HBr दे दिया आपसे और यहां पर आपसे कोई X दे देगा, ठीक है। आपने बताना है यहां पर X क्या बना और इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करा देगा और यहां पर कोई दे देगा Y, आपसे पूछेगा X और Y क्या बना है, ठीक है। देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं हम आसानी से। देखो जब ये मार्कोनी को रूल लगा दो इसमें इजीली से, यदि आप मार्कोनी को रूल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3Br, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ, 2 ब्रोमो प्रोपेन। जब हम इसकी रिएक्शन एक्वस KOH की उपस्थिति में करा देते हैं तो OH ग्रुप Br के स्थान पर लग जाता है ऐसे।
CH3 CH3 OH, ठीक है। ऐसे ग्रुप लग जाता है CH के Br के स्थान पर, इसका नाम होगा 2 इसका नाम होगा सेकेंडरी एल्कोहल, या आप ऐसे बोल सकते हो उसे द्वितीयक एल्कोहल। अब देखो हम अदर एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं, कोई अदर एग्जाम्पल लेते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। क्योंकि आपसे 11th 12th स्टैंडर्ड में इसका एक्सेप्शन केस नहीं पूछा जाएगा। CH3 CH2 इस प्रकार से, और में HCl, ठीक है, X एक्वस QOH और Y, इस प्रकार से अलग प्रॉब्लम होगी और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि X क्या बनेगा और Y क्या बनेगा, ठीक है। देखो हम बताते हैं आपसे एज इट इज, इसमें भी ऐसे ही होएगा जैसे मैंने पिछली प्रॉब्लम कराई थी, इसमें भी मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा। जो निगेटिव पार्ट है वो वहां पर लग जाएगा जहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, मिनिमम है। CH3 CL CH3 CH3, ठीक है। इसका नाम होगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, और इसकी रिएक्शन एक्वस KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो Cl क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है यहां पर। CH3 और यहां पर OH, इसका नाम है टर्शरी एल्कोहल, या ऐसे भी बोल सकते हैं, चलो यही नाम अच्छा है वैसे सर, टर्शरी एल्कोहल, ठीक है, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पूछे। यदि आपका अब भी कोई डाउट है तो मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।